यात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर भ्रमण किया, हमें वो दिन याद है अच्छी तरीके से, जब हमारे शीर्ष नेता तो रोड के ऊपर उतरा था और कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो लोग उन्होंने यात्रा निकाली थी और हजारों लोग बाग उनके साथ में चल रहे थे। आज हमें जो संविधान पिछले 10 साल से देखा जा रहा है, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है और अराजकता फैलाई जा रही है, उसको समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक देशवासी जो हिंदुस्तान में रहता है वो एक भाई, ये उन्होंने क्या नाम से वो दिया था, नारा दिया था कि प्रत्येक देशवासी हमारा भाई है। उसी तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज उसकी प्रथम वर्षगांठ के ऊपर मैं जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता गण हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भानु जी का आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 7 सितंबर को देश के नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक विभिन्न राज्यों में होकर करीब 4,500 किलोमीटर की यात्रा तो की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उनका एक ही उद्देश्य था, जो देश में अराजकता का माहौल है, तो कुछ लोग तो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। और उन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अपार जनसमूह उमड़ा और जगह जगह उसका स्वागत हुआ, लोगों ने उसमें शिरकत करी, और उससे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी पूरी तरह से बौखला गए। और उन्होंने, आपको पता है, राहुल गांधी जी की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता बंद करने का प्रयास किया। 2 साल के उनको सजा देने का नियम जो कि अधिकतम है और कोई उनके पर इस तरह का कोई अपराध नहीं बनता था, फिर भी सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रखकर जिस प्रकार का निर्णय लिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को नकारा और राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस बहाल करी। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार का माहौल बना है पूरी देश की जनता समझ चुकी है और देश के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब हम इस देश को एक करेंगे और हर राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में जिस प्रकार से माहौल जो बना है, और मोदी जी समझ गए कि 5 राज्य से हम हार रहे हैं, इसीलिए वो जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, और इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद जो भारत का संविधान बनाया, संविधान में क्लियर रूप से लिखा हुआ है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, और जितने भी जो वल्लभ भाई पटेल ने जो उसमें संविधान बनाया, उसमें लिखा है कि भारत को भारत या इंडिया दोनों नाम दिए उन्होंने। इंग्लिश में हम इंडिया कह सकते हैं अनुच्छेद 1 में, और हिंदी में भारत कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं, और जो देश की आज़ादी में जिन्होंने भाग नहीं लिया, वो आज संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। इससे देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश समझ चुका है और आने वाले चुनाव में देश की जनता को करारा जवाब देगी। मैं तो कहता हूँ 5 राज्य नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का सफाया होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री।